ये हमार भंगाराम के गेट है। ये हमार भंगाराम माई माता रानी के मंदिर जी है। आपके साथ अभी भी खड़ा हुआ है पुलिस। नहीं वही ये यात्रा देवी देवता का पठान देवता बोलते हैं, तो हाँ। 300 साल हो गया होगा। राजा कहाँ का राजा बताइए? जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं बिट्टू साहू। तो मैं आज पहुंच चुके हैं बस्तर के पहला द्वार केसकाल में। और केसकाल एक कोंडागांव जिला में स्थित है। और यहाँ है हमार देवी भंगाराम माई। तो यहाँ आप मन ला दिखाऊँ भंगाराम माई के दर्शन कराऊँ। तो आज मेन उद्देश्य मोर कि कल यात्रा के कार्यक्रम रखे गए हैं। यात्रा नहीं कि आप मन समझा तो देवी देवताओं की अदालत, ठीक है। तो देवी देवताओं का कल अदालत हुई, तो उकर पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप मतलब दिखाना भी चाहता हूँ कल अधिक संख्या में पहुँचो और इकर लाभ भी उठाओ। ये यात्रा होते अपन देवी देवताओं के अदालत हुई है। यानी ग्रामीण मन के कहना है कि हमारी समस्या रहते देवी देवता ला सुनाया रहथन जो पूरा नहीं हो पाए। तो संगवारी हो मैं आप मन ला दिखाऊँ अंदर जाके यहाँ का कौन सा जगह में कैसे कैसे चीज़ ला रखते होते पूजा पाठ, और कहाँ कहाँ यात्रा के आनंद उठाते लोग बाग मन, और कहाँ उकर अदालत होते वो सब चीज़ ला आप मतलब दिखाऊँ। ये वीडियो में बने रहो और कल आपका फुल वीडियो दिखाऊँ यात्रा के, ठीक। तो चलो आप मतलब दिखाता हूँ। ये हमारे भंगाराम के गेट है, भंगाराम माई। उकर इतिहास ला भी बताऊँ, कुछ कुछ चीज़ ला भी बताऊँ आप मतलब, ठीक है। चलो वीडियो में बने रहो। कल के यात्रा की तैयारी चलत है हमारी। तो चलते हैं हम अंदर और आप मतलब दिखाथन का है वहाँ और कैसे रही कल के कार्यक्रम और कहाँ कहाँ भीड़ रही, सबो चीज़ दिखाबो, ठीक है। तो जगह है यहाँ पर सभी दुकान वगैरह लगी, भीड़ अच्छा खासा रही। कर राजा भी आने वाले हैं, हमारे बस्तर के राजा, सभी कलेक्टर विधायक सभी पहुँची आप मतलब। वो सब वीडियो आप मन कल एक ही वीडियो में कल देखो, ठीक है। चलो आगे चलो। पूरा बाजार लगने वाला है, अधिक से अधिक संख्या में पूरे देवी देवता मौजूद है, पूरा भीड़ लग जाई। यहाँ तो अभी सद तक पोस्टर लगा थे लेकिन भगवान के दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आके दिखी तुम्हारा काली, ठीक है। तैयारी चालू ही हो गए, ऐसे पूरा दिखा है तुम्हारा मल्ला जगह वहाँ सब कल भीड़ लगने वाला है। रूम है ये हमारे भंगाराम माई के मंदिर है। तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चालू हो गए है, देख सकते हो। तो संगवारी में पहुँच चुके, ये हमारे भंगाराम माई। और यहाँ पूरा अधिक संख्या में बाजार के रूप में कल लगने वाला है, मेला के रूप में। सब देवी देवता यहाँ आजू बाजू दिखी, यहाँ सब बैठे रहे, देवी देवता नहीं ग्रामीण मन बैठे रहे अपन अपन टोली लेके देवी देवता की। और वहाँ रही यहाँ रही सभी जगह तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी है, देख सकते हो। और मैं आप मतलब बताना तो ये हमारा झूला है माता रानी की। और ये जगह है जहाँ पर कुछ विघ्न बाधा रहते, काट कटाव रहते, वो यहाँ फेंके जाते। यहाँ चीज़ ला कुछ भी ला उठाना नहीं हो, उठाओ तो यही है सतही तुमन मल्ला, ये भी बता देथन क्या। ये बहुत केस आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ है, ये अपन प्रांगण है जहाँ भी अपन अपन आंगा देने वाला सभी चीज़ ला रखी यहाँ पर। तो संगवारी हो देख सकते हो यहाँ तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से है, लेपाई पोताई चलत है सब। यहाँ हमारे माता रानी के द्वार। और तो चलो तुमन मतलब अंदर के कुछ दृश्य ला दिखाता हूँ वहाँ की माता रानी के एक अपन मंदिर के। ये है हमारे माता रानी के मंदिर जहाँ कल अधिक से अधिक देवी देवता यहाँ पहुँची और आगमन हुई। हमारे माता रानी सच सच प्रणाम है। और देख सकते हो बहुत सुंदर तरीके से हमारी माता रानी विराजमान है यहाँ। सभी यहाँ अधिक संख्या में कल भीड़ हुई और यहीं अदालत होने वाला है हमारे सभी देवी देवता। ग्रामीण मन के कहना है कि हमारे प्रार्थना रहते बोला दूर नहीं हो तो हमारे यहाँ आयल पड़ते। और यहाँ प्रांगण में हमारे माता रानी भंगाराम माई वो सभी ला समस्या ला दूर करते। माता रानी को तुम्हारा बहुत सुंदर तरीके दर्शन कराता हूँ, शांत माहौल है और यात्रा के पहला दिन है, देख सकते हो। मंदिर के दृश्य अपन सुंदर नज़ारा के साथ तैयारी ज़ोरों शोरों से चालू है। और आप मन बने रहो वीडियो में, पूरा हर तरीके से बताऊँ जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं जान सकता हूँ बोला बताऊँ। यहाँ हमारे सिरा बैगा सबू जी तुम्हारा कल मौजूद मिली और यहाँ सबो अंगा देव सबो स्थित। तो वो जगह भी दिखाना चाहता हूँ जहाँ कुछ प्रार्थना पूरा नहीं हो रहा है तो देवी देवता ला एक बाहर के रास्ता दिखा के हमेशा बार दूर कर देते। आज मैं वो जगह दिखाऊँ जहाँ देवी देवता के अपन एक बोल सकते अपन निर्णय होने के बाद, उकर फैसला होने के बाद मतलब एक थाना भेजते ना,
तो एक थाना वही है हमारे मंदिर के द्वार के जस्ट पीछे, तो ऊपर थाना ही रखा है। देख सकते हो ये थाना हमार सभी देवी देवताओं पर है, देख सकते हो। तो यहीं यानी कि ग्रामीण मन की कुछ भी समस्या नहीं हो रहा है तो ओकर बाद हमारे भंगाराम माई निर्णय लेते, तो ओकर बाद ओमन मल्ला एक बाहर के रास्ता दिखाते और ये वो जगह है जहाँ ओमन मल्ला छोड़ देते फिर ओकर ग्रामीण मन ह। और एमन मन अपन आप लोग सुधार कर लेते तो एमन मल्ला फिर से कुछ समय बाद ला सकते। ठीक है, चलो आप मतलब और कुछ दृश्य दिखाता हूँ तैयारी ला। तो संगवारी हमन वो जगह दिखा दो जहाँ ग्रामीण मन आके रुकी और अपन रात बीतई और खाना पीना भी हुई वो जगह में। देख सकते हो तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से है। यहाँ ग्रामीण मन के रुके की व्यवस्था हुई है सभी जगह में। और भंगाराम माई के स्थान बिजली वाला मन भी आ चुके अपन तैयारी करे थे, देख सकते हो। और खाना पीना भी यही सेट बनी अपन अपन जो भी है यानी कि शाम के तो सब चीज़ बनी बहुत सुंदर तरीके से। और ये कार्यक्रम कल 10 बजे ले चालू हुई, 10 बजे ले लेके अपन शाम तक की कार्यक्रम चालू रही। 10 बजे कार्यक्रम चालू होने के बाद अपन सभी देवी देवता पहुँची यहाँ। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक के चली वो कार्यक्रम। और कार्यक्रम के बाद अदालत लगी हमारे 2 बजे पास, फिर निर्णय हुई हमारे वही निर्णय अपन के समय है 4 बजे के पास निर्णय हुई। और निर्णय के बाद फैसला हुई अपन 5-6 बजे फैसला के बाद अपन खाना पीना जो भी रहे यहाँ पर सब चली। भी सभी आंगा देवता मन रखई वखई देख सकते हो, लीपा पोता सभी तैयार हुए। हम सियान मन गल कुछ मनाई नहीं, अगर चलो पूछथन कुछ उमन मन लग जानकारी का है तो देखथन, हमारे जितना होता उतना बताथन। यानी कि देवी देवता क्या है कि गिनती नहीं है बिल्कुल भी, कितना पहुँच जाए कितना आ सकते अनेक है। न्योता सब बोला रहता एक परगम से यदि मान लो 2 देवी देवता आते हैं एक बार में आए, परंतु जब वो दूसरा बार आएंगे तो ज्यादा भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्तिगत देवी देवताओं में भी अंतर होता है। एक तो गांव के होते हैं सार्वजनिक देवी देवता होते हैं, और एक परिवार के होते हैं। तो परिवार का कोई आदमी चाहेगा कि भाई चलो हम भी अपने देवी देवता को लाते हैं यहाँ पर यात्रा में लाते हैं, सम्मिलित करते हैं। रहे चाहे मत रहे, उनका अपना वो रहता है कि आस्था कि चलो भाई आज हम यात्रा में जाते हैं, सम्मिलित हो जाए करके। तो इस ढंग से जैसे आदमी लोगों का मेला होता है, उसमें आदमी की इच्छा होती है चलो मेला घूमने के लिए, उस ढंग से ये यात्रा देवी देवता का है। तो वो देवी देवता लोग आते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि परगन के लोगों को कोई तकलीफ आ जाती है देवी देवता से, तो उनका शिकायत करते हैं यहाँ पर, तो उसका भी यहाँ पर न्याय होता है। देवी देवता अदालत, तो वो उसको बोलते हैं देवी देवता का अदालत लगना। उसमें जो मुख्य निर्णय करने का जो वो है क्या कहना चाहिए पीठ, मतलब मुख्य स्थान जो बड़ा स्थान रहता है देवी का रहता है। भंगाराम देवी है। भंगाराम कहने से ऐसा लगेगा कि भाई ये देवता है, नहीं, निर्णय करते हैं भंगाराम देवी है हमारे यहाँ के। यहाँ भंगाराम देवी प्रमुख देवी के वो निर्णायक रूप में। बाकी और भी देवी देवता रहते हैं, उनमें पंच जैसे चुनते हैं, जैसे नरसिंहनाथ भी आएंगे, कुंवर पाट आएंगे, ललित कुंवर आएंगे, तो इन लोग उनको सहयोग देते हैं। परंतु मुख्य जो देवी रहती है वो भंगाराम देवी रहती है। और गवाह के रूप में कौन रहता है यहाँ? गवाह के रूप में अब चूंकि देवी देवता लोगों का ही निर्णय देना है, तो देवी देवता उन लोगों के देवी देवता से पूछते हैं। वो जो देवी है वो दूसरे देवी देवताओं से वो करते हैं। और उन लोग तो एक अदृश्य शक्ति के रूप में कई जगह हमारे जानना मानना के अनुसार ये कहना है कि गवाह के रूप में वो एक चिया कुकरी मतलब रखते, वैसा है क्या कुछ? वो गवाह नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, किसी की श्रद्धा है तो वो मुर्गा कटवा लिए। हाँ। फिर वो तो श्रद्धा, कई लोग बोलते हैं कि भाई हम बकरा चढ़ाएंगे,
कोई बोलेगा कि मुर्गा चढ़ाएंगे, है ना। तो इसलिए वो एक बलि के रूप में उनको चढ़ाते हैं। वो गवाह नहीं रहते। अच्छा, ठीक ठीक। गवाह का मतलब तो ये है कि साक्षी, हाँ भाई कोई गलत तो होते हुए देखें तो उसका हाँ साक्षी हो, हाँ ठीक, क्या गलत है क्या सही है उसको बोलेंगे साक्षी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ देवी देवता का फिक्स रहता है कि भाई यहाँ पर हमको एक कबूतर देना है, हाँ, या यहाँ पर अपने को भेड़ देना है, यहाँ पर अपने को मुर्गा देना है। तो वो कुछ देवी देवता का फिक्स रहता है। वो समिति वाले लोग उसका इंतजाम करते हैं और वो चढ़ाते हैं। देवी देवता के यानी कि ये कहना है कि मतलब ये चाहिए मांग यानी कि एक रहता है नहीं, क्या? मांग नहीं मांगता, वो कभी नहीं मांगते। ऐसा आदमी लोग ही ये बोलते हैं, जैसे मेरे को कोई तकलीफ है तो मैं बोलूँगा कि देवी माँ ते है मतलब ये ऐसे ठीक कर दे, तो मैं ऐसे चढ़ाऊँ, ऐसा चढ़ाऊँगा, या चांदी सोना चांदी चढ़ाऊँगा, तो उसी के साथ में रहेगा नहीं मैं मुर्गा चढ़ाऊँ, जो भी मोर सरफ से बने, और या बकरा में दूँ। तो ये यदि ऐसा होता है तो फिर वो चढ़ाते। देवता कभी नहीं बोल देता। हाँ, कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जहाँ पर परंपरा के अनुसार वहाँ पर बकरा चढ़ना है तो वहाँ पर चढ़ाते। जहाँ पर भेड़ चढ़ाने का है वो चढ़ाते हैं। तो देवता नहीं बोलता है, परंतु वो परंपरा है। परंपरा के अनुसार चलते आ रहे हैं, चलता आ रहा है कि भाई यहाँ पर अपने को भेड़ देना है, यहाँ पर अपने को मुर्गा जो भी देना है, यहाँ पर अपने को अंडा देना है ना। जैसे यहाँ पर एक कहीं कहीं पर श्वेत नींबू में भी हो जाता है काम। नींबू भी होता है। गवर्नमेंट के मानना है यानी कि जैसे देवी देवता कब ले स्थापित है यहाँ भंगारा माई यहाँ, तुम्हारा नॉलेज हिसाब जानकारी हिसाब से एक हमन राजा राज सही था उस समय का है। ऐसे भैरम देव, हाँ भैरम देव नहीं, वो तो पीछे उसका और मोबाइल में सर्च करथन तो वहाँ कुछ अलग ही चीज दिखा, जैसे भंगाराम माई एक इंसान रहा है और वो अपन यहाँ ले अपन तेलंगाना ले यहाँ पहुँचे रहा है, गलत ऐसा कुछ दिखाते सोशल मीडिया में। यहाँ तेलंगाना ओकर सिखा रहा है एक डॉक्टर खान आ रहा है जी है महामारी कुछ। डॉक्टर खान नहीं आए, वो एक जब यहाँ पर हैजा फैलने लगा वही तो उस समय देवी ने उनको आमंत्रित किया इलाज के लिए। वो पूर्व में वो डॉक्टर थे और अब पठान देवता बोलते हैं तो हाँ, मतलब पठान रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, जो भी है उनको एक साल में एक अंडा चढ़ाते हैं। लेकिन ये महामारी का कुछ इलाज ठीक किया उसके बाद ही उनको दर्जा दिए हैं, एक खान देवता के रूप में उसको दर्जा दिए हैं। महामारी का इलाज करने के बाद ही दर्जा मिला है उनको, खान देवता कर पूजा जाता है। खान देवता तो पहले से था। हाँ, पहले से था मतलब उसको आमंत्रित किए, डॉक्टर था तो डॉक्टर तो था ठीक किए। हाँ, नहीं उसके बाद यानी कि इनको पूजे जाने के लिए खान देवता पूजा जाने लगा, महान बनाया उनको। और पहले तो सिर भी आता था, अच्छा, सिर में भी आते थे वो पर्ची भी लिखते थे। ठीक ठीक, यानी परंतु अब वो सिर नहीं आते हैं, वो सब अब बंद हो गया। अब परंतु डॉक्टर देव के नाम से एक अंडा चढ़ाया जाता है। लगभग 300 साल हो गया होगा, कम से कम ना, ज्यादा भी होगा, ज्यादा होगा कम नहीं होगा, कम से कम बताया। हम भी तो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, जानकारी मिले, परंतु जानकारी नहीं मिल पाता है। ये तो बहुत बाद में फिर ये मंदिर बना है। पहले तो झोपड़ी था। ये देवी जो है तेलंगाना की नहीं है, ये कलकत्ता की है। कलकत्ता, कलकत्ता में महामारी पहले फैला, अच्छा, बहुत पहले, तो लगभग 300-400 साल हो गया होगा। तो उस समय फिर वो ये और कुछ और भी बातें थी जिससे क्षुब्ध हो गई, और उसके बाद में राजा को स्वप्न दी कि मैं आ रही हूँ। तो स्वागत के लिए राजा आए। अब कौन राजा आए, अब कई लोग तो बतलाते हैं कि 300 साल पहले का जो राजा थे वो, तो कोई बताता है कि कोई और दूसरा राजा था। मतलब अपने को स्पष्ट नहीं है आज तक, यानी कि स्पष्ट नहीं हो पाया कुछ चीज का, आज तक के कुछ चीज का स्पष्ट नहीं हो पाया। मेरे लिए मैं बताया नहीं, सभी के लिए वही है, सभी के लिए स्पष्ट नहीं हो पाया। मैं
क्योंकि सोशल मीडिया में एक तरफ से जाके देखे तो वैसा कुछ आ रहा है। मीडिया में क्या आता है, और अधूरा अधूरा सब आधा अधूरा आता है। हम्म, परंतु ये है कि 300 साल से ऊपर हो गया है हम्म, और इन्होंने जो कार्य किया है और उसी के कारण से आज इसकी ख्याति कई जगह फैला हुआ है, हम्म, तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हम्म, कल जो आएंगे ये 9 परगना के आएंगे, परंतु हाँ। जहाँ पर जिनको कोई तकलीफ है तो वो बहुत दूर दूर से आते हैं। लांझीगढ़ से आते हैं, हम्म, बालाघाट, लांझी, वहाँ से अभी- आते हैं, बालोद से आते हैं। ये- ये कल तो बालोद से कोई आया था, आए थे तो ऐसा बच्चा बहुत के दूर लिए। दूर से आते यानी बच्चा कि के लिए वो इधर नागरी ये वगैरह साइड से आते बिजली का हैं। ये था, ये इधर- बिजली के क्या बड़े हम्म, तो उसके ये संतान तो नहीं हुआ। ख्याति किससे, जो देवी है, हम्म, देवी से अपनी इच्छा के अनुसार लोग मांगते हैं, हम्म, उनकी इच्छा पूरी होती है, तो पूरी होती है तो उन लोग मानते हैं। और कल जो आएंगे, कल भी मानने वाले ही आएंगे, हम्म, परंतु एक यात्रा में आएंगे, वो यात्रा में आएंगे और वो 9 परगना जो आसपास में 9 परगना है हम्म, वो रवाना लाएंगे। वो रवाना लाएंगे। गाँव का तेल हल्दी वहाँ जो गांव में टिकरी वाली रहता है ना, हम्म, जिम्मेदारी बोलते हैं। हम्म, अभी जो वहाँ दाई वाई आने से पहुँचा नहीं होता है ना, वो लाता है सब घर से तेल हल्दी इसको लाती है। हर गांव में शीतला मंदिर मिलेगा। शीतला मंदिर के मतलब एक कुछ ग्रुप रहता है, उसमें फिर जिम्मेदारी रहेंगी, तो उनकी जिम्मेदारी रहती है कि फिर वो तेल लाएं और हल्दी लाएं, वो रवानगी बोलते हैं, तो वो रवानगी वहाँ पर आता है। रवानगी वहाँ पर आता है, देखिए वो यहाँ से वो वहाँ पर रख देते हैं, फिर वहाँ से देवी देवता लोग उधर फेंकते हैं, उधर वो रवानगी होता है। उनको करेंगे तो न्याय के लिए मैं बतलाया हम्म, कि भाई वहाँ पर पहले जूरी सिस्टम होता था, हम्म, आप यदि पढ़े होंगे तो अंग्रेज के ज़माने में जो जूरी सिस्टम होता था। आज भी कई जगह जूरी सिस्टम होता है। जूरी सिस्टम मतलब अभी जो जज होते हैं, जो निर्णय सुनाते हैं, वो एक होते हैं, हम्म, नहीं तो पहले जूरी सिस्टम होता था। वैसे ही हमारे भारत में तो और पहले से जूरी सिस्टम था, पंच परमेश्वर जिसको बोलते थे। तो ये देवता के हैं, देवी देवता के ये पंच परमेश्वर है, हम्म, वो जिसका नेतृत्व करती हैं ये भंगाराम देवी। उसके नीचे में मतलब उनके साथ में उनके सहयोग के लिए और भी देवी देवता रहते हैं। वहाँ पर सुनवाई होती है देवी देवताओं का। यदि मान लो उन्होंने कोई काम नहीं किया या कोई गलत काम कर दिया जो कि आदमी लोगों को ठीक नहीं लगा, तो आदमी लोग करेंगे शिकायत, वहाँ के लोग शिकायत करेंगे उस गांव के कि भाई हम ये देवता है, ये जो है ये ऐसा ये गलत तो इन्होंने किया या परेशान किया या फिर हमारी बात को ये नहीं मान रहा है। कल जैसे सभी यानी कि अपने अपने ग्रामीण लोग अपने अपने जगह से आएंगे, सभी अपने अपने देवी देवताओं को लेके, तो उनके देवी देवताओं से कुछ भी उनका यानी कि मांगना या मांग रहता है तो वो देवी देवता पूर्ण नहीं करते हैं, तो यहाँ तो पूर्ण नहीं, वही तो बताया ना, परेशानी होती। भाई देवी देवता को क्यों मानता है आदमी? इसलिए क्योंकि भाई उनकी जो भी इच्छा है उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करने से तो वो दुखी होंगे ना उनसे। तो वो ये बतलाएंगे कि भाई ये काम नहीं हो रहा है या ये काम गलत हो रहा है। ये कभी कभी होता है, जैसे आदमी की से गलती हो जाती है तो देवताओं से भी गलती होती है। तो वो देवी देवता कुंवर पाठ देवता को लगभग 300 साल हो गया, तो ये समझ लीजिए कि उससे भी पुरानी ये देवी होगी, ऐसा लगता है। तो ये कलकत्ता से आने के बाद भी यहाँ पर इसको जो यहाँ पर एक और देवी है घनसा घाटी में, उसका भी बहुत महत्व है और उनका भी जो यात्रा है शनिवार दिन होता है। तो ये लगभग समकक्ष ही कहना चाहिए हमारे लिए। तो सब ये देवी है, वो भी देवी घनसा घाटी है प्रमुख वहाँ पर। और उसके साथ में तो बूढ़ा देव है, बूढ़ी देवी है और भी देवी वहाँ पर है घाटी में। मंदिर बना हुआ है घनसा घाट। अभी पहले तो नहीं था, अभी छत्तीसगढ़ का। दादा कल पहुंचे थे बस्तर के राजा,
हाँ हाँ देखिए यात्रा बस्तर का में। राजा बोलते जरूर हैं परंतु राज तो है नहीं। है हम्म अब राजा का राज तो रहा नहीं है। हम्म ये तो गणतंत्र है, राजतंत्र है। तो परंपरा ही परंपरा चलते के आएगा, अनुसार उसको चलते आ रहा बोलते हैं है। राजा है। हाँ। वो कहाँ गए राजा, बताइए। वो राजा बाकी है ही तो- नहीं। और जिस राजा को मानते थे, जिसके लिए प्रजा जो है जान तक के देने के लिए तैयार रहती थी, निछावर थे। प्रवीण चंद्र भंजदेव थे, है ना। तो उस समय ही अंग्रेजों ने उनका राजपाट ले लिया था। जब राजपाट ही नहीं है तो फिर राजा किस बात का? सही बोलते हैं अलग बोलते चीज़ हैं, है। हाँ परंपरा एक चलते आ रहा है तो चलते आ रहा है, बस वही है। बोल रहे हैं राजा बोल दिया राजा। अरे तो राजा वहाँ कैसे वहाँ भी ये क्या है अब लोगों राजा का भाई मानना। है, राजा हो गया। कहे अब मान लो कोई डॉक्टर है डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी है तो उसको तो वो तो डॉक्टर नहीं हो गई। हाँ अब साथ में तो मनुष्य तो रह गई, अलग बात है। अब जैसे देवी देवता का संकेत प्राप्त होगा उस ढंग से समिति, यहाँ पर समिति है, वो समिति भी देवी देवता जो देवी है उसके संकेत पर काम करते हैं। ये अलग से काम नहीं करेंगे। जो परंपरा है, अब कोई आएगा उसको नारियल देना है वो अलग बात है। परंपरा ये बोलता है कि कहीं पर मुर्गा देना है तो देंगे, ठीक है। परंतु और बाकी चीज के लिए समिति उतनी स्वतंत्र नहीं, उसको देवी से पूछना पड़ेगा। कोई अलग से कोई कार्यक्रम करना है तो देवी से परमिशन लेंगे। अभी भी ये जो कल जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए भी परमिशन लिए होंगे कि हम ऐसे ऐसे मतलब हर एक साल करते हैं और इस साल भी हम करना चाह रहे हैं, भाद्र मास। तो देवी लेना परमिशन पड़ता है ना देती है। शासन। तब फिर वो देवी के परमिशन से ही होता है, ये हो रहा है। लेकिन साहब मैं वहाँ देख के साल दंग हो गया भाई। जगदल परंपरा लोगों का है, परंतु इस परंपरा के अनुसार आदमी थोड़ा चल पाएगा। नहीं जब चलता था तब चलता था। अब तो राजा कहाँ का राजा बताइए, केवल कोई राजा ही नहीं है ना अब तो। थोड़ा से नहीं है। देख सकते हो तैयारी बहुत जोरों शोर है। अपने बीसेन सर जी है, तो हमारे सर आ चुके हैं केस काल के, सीनियर सर है अपने। सर तैयारी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, जहाँ कल यात्रा हो रहा है तो इसके लिए साफ सफाई करवा रहे हैं। जहाँ गड्ढे उड्ढे हो रहे हैं वहाँ प्रथम दलीकरण करवा रहे हैं। यहाँ हर साल की बात है, इस साल भी कार्यक्रम होगा तो काफ़ी अच्छा लगता है। पब्लिक आते जाते हैं सबको। लड़ाई झगड़ा नहीं होता सर? नहीं, यहाँ पुलिस की व्यवस्था सब तरफ लगाए रहते हैं। हमको तो कम ही दिखता है पुलिस। नहीं, पुलिस हर हमेशा देखो आपके साथ अभी भी खड़ा हुआ है पुलिस। नहीं, वही डर लग रहा था। हाँ, तो क्या है, हमारा बड़ी साथ सहयोग में रहते हैं। तो सर अपने यहाँ हमारे साथ समस्त स्टाफ पूरे पुलिस फोर्स लगे हुए हैं। देख सकते हो अपने टीआई सर पहुंच चुके हैं, बाकी निकल नहीं रहे हैं। तो देख सकते हो संगवारी, यहाँ तैयारी जोरों शोरों से चल चुके हैं। हमारे भी टीआई सर ही पहुँच चुके हैं, सभी स्टाफ में नहीं पहुँच चुके हैं और नगर पंचायत टीम भी आ चुके हैं। तैयारी जोरों शोरों से है। तो संगवारी हमारे वापसी होता न सियान मन ले बात गोट बहुत कुछ हो चुके बताने के जानकारी के दिन। यानी सोशल मीडिया भी यानी कि विश्वास करना थोड़े से उचित नहीं है आज की डेट में। जैसे बता रहे सियान मन जो है परंपरा अनुसार जो है वही है। सियाने मन जाना थे पुरखुती और चला छो आप मन कल पूरा दृश्य ला दिखाऊँ यहाँ के यात्रा के ला। तो अभी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वीडियो में क्या कमी है बताओ और आगे बढ़ाओ। मैं हर चीज़ ला दिखाऊँ और बताऊँ हमारे बस्तर की चीज़ ला। ठीक है, बाय बाय।